कभी कभी बड़ों को भी बात को परोठना पड़ता है, संभालना पड़ता है। बड़े अहंकार में तन करके रह जाएं तो कई बार परिवार में टूटन फूटन की स्थिति पैदा हो सकती है। तो बड़ों को भी कई बार अपने बड़प्पन को इस रूप में काम लेना चाहिए कि वे छोटों के मन को प्रमुदित कर दे, छोटों के मन के वैमनस्य को धो डाले, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास हम रहे थे, कैसा उनका व्यवहार था, कैसे वो मौके पर संभालते भी थे, कितना वात्सल्य देते थे। और गुरुदेव तुलसी के पास भी हम लोग रहे थे, वे भी कैसे स्नेह भी देते थे। देखिए, हमारे धर्म संघ के तीसरे आचार्य ऋषिराय महाराज, परम पूज्य रायचंद जी स्वामी हमारे तीसरे गुरु थे। उनका 30 वर्षों का लगभग आचार्य काल रहा था और उन्हें ब्रह्मचारी जी कहा जाता था। आचार में उनका एक विशेष जागरूकता का भाव था, ऐसा मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी से सुना था कि ऋषिराय महाराज में आचार की निष्ठा अच्छी थी। घटना तो यह आती है कि एक बार मैं घटना का भाव बताना चाहूंगा। ऋषिराय महाराज कोई ऊपर चढ़े तो किसी ने देखा कि पूज्य जी महाराज ऊपर चढ़े हैं। पूछा, महाराज आप तो पूज्य महाराज, आप ऊपर क्यों चढ़े, क्या बात हुई? तो कहा, मैं ये देख रहा था कि सूर्य अस्त हो गया या नहीं, यह जानकारी करने के लिए मैं ऊपर चढ़ा था। उस गृहस्थ ने पूछा कि अगर मान लो सूर्य अस्त हो चुका होता तो आप क्या करते? कि देखो, हमारे संतों के आहार आया हुआ था, तो मुझे कुछ बादलवाई थी, मुझे कुछ लगा, संभवतः बादल थे, कि मुझे लगा सूर्य अस्त हो गया होगा तो मैंने निर्णय करने के लिए कि सूर्य अस्त हो गया या नहीं, अगर अस्त हो गया होता हम आहार पलट देते, नहीं हुआ है तो हम आहार कर सकते हैं। अब चूंकि सूर्य है अभी आकाश में तो हमारे संत लोग आहार कर सकेंगे, वरना हम आहार करते नहीं, आहार को पलट देते। उस गृहस्थ ने सोचा, अरे इनमें कितनी आचार निष्ठा है, कौन इनको देखने वाला था कि आहार करते हैं कि नहीं करते हैं, सूर्य अस्त हुआ है या नहीं हुआ, कौन देखने वाला था? इनमें कितनी खुद की आचार निष्ठा है, यह निर्णय करने के लिए पूज्य महाराज खुद ऊपर चढ़े कि सूर्य अस्त हुआ या नहीं हुआ। एक आचार निष्ठा का उनका प्रसंग है। तो ऋषिराय महाराज के समय में एक बार घटना घटी। कुछ साध्वियों में खास तो एक साध्वी, खुद साध्वियां थोड़ी जिसको यूं कह दें कि नाराज, तो सामान्य शब्द है, नाराज सी हो गई। और यहां तक जानकारी मिली कि वे साध्वियां मिलकर के संग छोड़ना चाहती है। तो ऋषिराय महाराज साध्वियों के ठिकाने पधारे। कोई किसी साध्वी को कुछ फरमा दिया था, कुछ कड़ा फरमा दिया, वो साध्वी नाराज हो गई, उसके साथ और कई साध्वियां मिल गई संग से अलग होने के लिए, संभवतः ऐसा उसका क्रम था घटना का। तो ऋषिराय महाराज साध्वियों के ठिकाने पधार के साध्वियों को एक सांत्वना दी, उनके मन को साफ करने का प्रयास किया। तो ऋषिराय महाराज जैसे आचार्य भी एक तरह से मानो परोठने के लिए उन्होंने भी कितना प्रयास किया। तो कई बार बड़ों को भी स्थिति का औचित्य देखते हुए परोठने का प्रयास करना होता है। तो परिवार में जो मुखिया होते हैं उनको भी कितनों पर ध्यान देना होता है। किसी का दुख है, दर्द है, बीमार है, क्या बड़ा है, उसको परिवार का मुख्य है, उसको ध्यान देना होता है। वो ध्यान न दे तो फिर उसके प्रति सम्मान की भावना कैसे रहेगी? मुखिया अपना ही स्वार्थ देखना शुरू कर दे तो परिवार के अन्य सदस्यों में उसके प्रति वो अपनत्व का भाव कैसे रहेगा? तो सुखी परिवार रहे, इसके लिए सहिष्णुता का भाव आवश्यक है।